प्रिय दर्शकों नमस्कार। हमारे चैनल धर्मार्थ कल्याण में आपका स्वागत है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी कार्य को करने के पीछे का उद्देश्य हमें जीत हासिल करने और कामयाब होने के लिए प्रेरणा देता है। इसलिए किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले उसे प्रारंभ करने का उद्देश्य निर्धारित करना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। हमारी आज की यह प्रेरक कथा उद्देश्य के महत्व को दर्शाती है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसने एक चमत्कारी पत्थर, जिसे पारस पत्थर कहा जाता है, उसके बारे में बहुत सी कथाएं सुन रखी थीं। पारस पत्थर की कथाओं से वह बहुत अधिक प्रभावित था। इस कारण से उसके हृदय में पारस पत्थर के प्रति अत्यधिक मोह और लालसा पैदा हो गई। उसका यह मोह इतना अधिक गहरा हो चुका था कि बिना पारस पत्थर के वह अपने जीवन को निरर्थक समझने लगा था। एक दिन वह पारस पत्थर की खोज में घर से निकल पड़ा। पत्थर की खोज में घूमते घूमते उस व्यक्ति को रास्ते में एक साधु ध्यान करते हुए मिले। उस साधु को देखकर उसने सोचा कि यह साधु तो बड़े ही विद्वान और ज्ञानी मालूम पड़ रहे हैं। क्यों न इन साधु महाराज से ही पारस पत्थर के बारे में कुछ जानकारी ली जाए। व्यक्ति ने साधु से पूछा, मुनिवर, मैं पारस पत्थर की खोज में निकला हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह चमत्कारी पारस पत्थर मुझे कहाँ मिल सकता है? साधु ने उस व्यक्ति की बात को ध्यानपूर्वक सुना और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ समय बाद साधु ने अपनी आंखें खोली और बोले, पुत्र, तुम यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर चले जाओ। इस दिशा में जाने पर खूंखार जंगली जानवरों से भरे जंगल को पार करने के बाद तुम्हें एक तालाब मिलेगा। उस तालाब के किनारे पर बहुत सारे पत्थरों का ढेर होगा और उसी ढेर में से खोजने पर तुम्हें पारस पत्थर मिल जाएगा। उन साधु महाराज की बात सुनकर व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, मुनिवर, परंतु मैं इतने सारे पत्थरों में से पारस पत्थर की पहचान भला कैसे कर पाऊंगा? यदि पारस पत्थर को पहचान पाने की कोई युक्ति आपके पास हो तो कृपया मुझे बताइए। आपकी मुझ पर महान कृपा होगी। साधु ने व्यक्ति को उत्तर देते हुए कहा, सुनो पुत्र, पारस पत्थर अन्य पत्थरों की तुलना में कुछ अधिक गर्म होता है। यही उस पारस पत्थर की पहचान है। यह सुनकर व्यक्ति ने साधु महाराज को प्रणाम करके उनको धन्यवाद कहा और बोला, मैं अब आसानी से पारस पत्थर को खोज लूंगा। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद घने जंगल को पार करता हुआ वह व्यक्ति आखिर में तालाब के किनारे पहुंच जाता है। तालाब के किनारे पर पड़े हुए पत्थरों के विशाल ढेर को उसने देखा और वहां पड़े एक पत्थर को अपने गाल से छूकर उसने महसूस किया कि यह पत्थर गर्म है या नहीं। वह पत्थर गर्म नहीं था, इसलिए उसने पत्थर को तालाब में फेंक दिया। यही प्रक्रिया उसने दूसरे पत्थर के साथ अपनाई और फिर तीसरे, चौथे और पांचवें के साथ भी वही प्रक्रम दोहराया। वह पत्थर को उठाता और गाल से लगाकर उसे महसूस करता। यदि पत्थर ठंडा होता तो वह उसे तालाब में फेंक देता था। वह अब यही प्रक्रिया बार बार दोहराने लगा। देखते ही देखते इसी तरह हफ्ते गुजरते गए, साल गुजरते गए, लेकिन व्यक्ति के हाथ वह पारस पत्थर नहीं लग पाया। प्रतिदिन उसका यही काम रहता, तालाब के किनारे बैठना और पत्थरों के ढेर से पत्थर उठाकर उसे तालाब में फेंक देना। एक दिन उसे पत्थरों के ढेर में से सचमुच पारस का पत्थर मिल जाता है। वह पत्थर उठाता है, उसे गाल से छुआता है तो इस बार पत्थर उसे गर्म लगता है, लेकिन इस बार भी वह हमेशा की तरह उसे पानी में फेंक देता है। कुछ समय बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपनी भूल के बारे में सोचता है और पछताने लगता है कि जिस उद्देश्य के लिए मैंने इतने साल परिश्रम किया उसी उद्देश्य पर मैंने खुद ही पानी फेर दिया है। उस व्यक्ति को अपने आप पर बहुत गुस्सा आया। वह बार बार खुद को कोसने लगा कि मैंने यह क्या किया।
जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो वह वापस साधु के पास गया और उनसे कहा कि मुनिवर, मुझसे अपने ही हाथों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे कई वर्षों के परिश्रम के बाद पारस पत्थर मिल गया था, लेकिन मैंने गलती से उसे भी तालाब में फेंक दिया। मुनि श्रेष्ठ, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? तब साधु ने उस व्यक्ति से कहा, पुत्र, केवल पारस पत्थर को खोजना ही नहीं बल्कि उसको प्राप्त करना भी तुम्हारा उद्देश्य था, और उसे पाने के लिए तुमने बहुत प्रयत्न भी किए। परंतु इस बीच तुम्हें कार्य तो याद रहा, लेकिन उसका उद्देश्य तुम भूल गए। तुम्हारे अपने उद्देश्य से ध्यान भटकाने के कारण ही ऐसा हुआ है। तुमने तालाब के किनारे बैठकर पत्थर फेंकने को ही अपना उद्देश्य समझ लिया। इसलिए सही समय आने पर उद्देश्य के निकट पहुंचकर भी तुम अपने असली उद्देश्य को पहचान नहीं सके। प्रिय दर्शकों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि उस व्यक्ति की तरह हम भी अक्सर जोश के साथ किसी कार्य को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो हम उस कार्य को शुरू करने के पीछे का उद्देश्य ही भूल जाते हैं। इसलिए जीवन में किसी भी कार्य को करते समय उद्देश्य पर केंद्रित रहना बहुत अधिक जरूरी है। आप जो भी काम करें उसका उद्देश्य हमेशा ध्यान रखें। प्रिय दर्शकों, यह थी हमारी आज की प्रस्तुति। आपको हमारी आज की प्रस्तुति कैसी लगी, कृपया कमेंट करके हमें अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।